अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले कुरान अज़्म व अमल के सिलसिले में पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रमज़ान कुरान का महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो आज हम देखेंगे कि कुरान पाक की इतनी फ़जीलत पढ़ने की रमज़ानुल मुबारक में आई। रमज़ान में कुरान पाक का पढ़ना इंसान के लिए सिफारिश करेगा, शिफ़ात का बायस होगा। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जो नाजिल किया, मेरी और आप सब इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया, और इसके लिए बतौर ख़ास रमज़ान के बाबरकत महीने का इंतखाब फरमाया। तो हमें क्या करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और तबा ताबईन और उसके बाद सलफ़ सालिहीन का इसके बारे में क्या तर्ज़ अमल था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो जिब्राईल को कुरान सुनाते। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, रमज़ान में हर रात जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने तक उन्हें कुरान सुनाते। एक हदीस से ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्राईल को एक बार कुरान सुनाते, जितना कुरान का हिस्सा उस वक़्त तक नाजिल हो चुका होता। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, कुरान पाक 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ। उस साल तक, उस रमज़ान तक जितना कुरान नाजिल हो चुका होता उसका दौर करते। आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार कुरान सुनाया। इसी तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन के बारे में भी आता है कि वो रमज़ानुल मुबारक में और उसके अलावा भी कुरान पाक को पढ़ने और सुनने का कितना ज़्यादा एहतमाम करते। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन के बारे में आता है कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत, वो बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ते। उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें आले दाऊद की आवाज़ में से हिस्सा दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू मूसा अशरी से तिलावत कुरान सुनते। किसी ने उनसे पूछा कि इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने और इस सारी क्रेडिट की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं हर रोज़ कुरान पढ़ता हूँ और मुझे शर्म आती है कि मेरी ज़िंदगी का एक दिन भी ऐसा गुज़र जाए कि उसमें मैंने रब ताला के कुरान पाक को ना देखा हो। अज़ीज़ नाज़रीन, एक दिन भी कुरान को ना देखने पर सहाबा कराम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। हमारी ज़िंदगियों के कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने और कितने साल गुजर गए कि हमने कुरान नहीं पढ़ा। सलफ़ सालिहीन में से किसी ने कहा कि अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में एक कुरान भी ना पढ़ सके तो उसको सोचना चाहिए कि उसके दिल में कहीं मुनाफ़क़त तो नहीं आ गई है। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम वक्त में कुरान पढ़ने की इजाज़त लेते। कुछ लोग 1 माह में कुरान पढ़ते, कुछ 7 दिनों में कुरान मुकम्मल करते। कुरान पाक की ये 7 मंजिलों की तरतीब और तकसीम इसी तरह है कि कुरान पाक को 7 दिन में मुकम्मल किया जा सके। इसी तरह बाज़ सहाबा कराम 3 रातों में भी कुरान पाक को मुकम्मल कर लेते। अगरचे वो इससे कम की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कम कुरान पढ़ने से की इजाज़त नहीं दी कि फिर वो कुरान का हक़ अदा नहीं हो सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जैसा कि आपको मालूम है कि इमाम मालिक मुहद्दिस, हदीस का इल्म देने वाले, और हदीस की पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक ने ही लिखा। उनके बारे में आता है कि जब रमज़ान शुरू होने लगता तो अहले इल्म की मजालिस से भागते, हदीस के तालिब इल्मों से नहीं मिलते थे और सिर्फ़
कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ाते थे और फरमाते हाज़ा शहरुल कुरान, ये कुरान पढ़ने और पढ़ाने का महीना है, ये कुरान का महीना है। सारी तवज्जो कुरान की तिलावत और कुरान के सीखने और सिखाने पर होती। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं रमज़ान आता तो हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तमाम इबादत छोड़ देते और कुरान की तिलावत की तरफ मतवज्जे हो जाते, यानी खाने पीने दीगर ज़रूरी कामों से बाद जो वक्त बचता उस सारे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करते और अपने आप को कुरान के सीखने और सिखाने पर मशगूल रखते। कुरान पाक के हर हर्फ के पढ़ने पर जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजर व सवाब का वादा किया और कुरान पाक पढ़ने वालों के बारे में कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तो में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। इसी तरह दिन में कुरान पाक पढ़ना चाहिए। अब हम ये बात देख लेते हैं कि कुरान कब कब और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करें और अच्छे तरीके से तिलावत करें। जैसे हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो लोग जिनको किताब दी गई है वो किताब की तिलावत ऐसे करते हैं जैसा कि हक़ है उसकी तिलावत करने का। कुरान पाक की तिलावत को सही अदायगी के साथ, मखारिज के साथ, तजवीद के उसूलों के साथ कुरान पाक को पढ़ना और सीखना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन से कुरान पाक की अच्छे कारी हज़रात की तिलावत सुन सकते हैं और इससे भी हम अपने कुरान की इस्लाह कर सकते हैं और अपने वक्त को इबादत में गुजार सकते हैं। इसी तरह कुरान के मानी और मफ़हूम पर गौर करना, जैसा कि कुरान मजीद पर तदब्बुर करने का भी बहुत अजर व सवाब लिखा है, ताकि इससे हिदायत हासिल की जाए, ताकि इस किताब पर अमल किया जाए। उसके लिए तर्जुमे के साथ साथ गौर व फ़िक्र करना, तदब्बुर करना। अल्लाह ताला ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, ये बाबरकत किताब है, हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। तो हमें कुरान की आयात पर गौर व फ़िक्र भी करना है, अमल के लिए सबक भी निकालने हैं और इसके साथ दर्स व तदरीस भी, कुरान का दर्स व तदरीस भी बहुत सारी रहमतों और बरकतों का बाइस बनता है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के घरों में किसी घर में इकट्ठे हों और अल्लाह की किताब पढ़ें और उसको पढ़ाएं, उन पर इत्मीनान नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उनके गिर्द घेरा डाल देते हैं और अल्लाह उनका ज़िक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करता है। तो लिहाजा मिलजुल कर भी पढ़ें। रात को क़यामुल लैल में, तरावी में खड़े होकर कुरान पाक सुनना, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा, और क़यामुल लैल में ये खड़े होकर कुरान सुनता रहा और पढ़ता रहा, इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। दिन में भी कुरान पढ़ना है और ख़ास तौर पर फ़जर के बाद कुरान पढ़ना, कि उसके बारे में फ़जर की नमाज में लंबी तिलावत करने के बारे में फरमाया इन्ना कुरानल फ़ज्रि कान मशहूदा, कि फ़जर के वक्त का कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक़ में गवाही देगा। तो हमने दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में फ़जर के बाद पढ़ें, दिन भर पढ़ें, ख़ुद तिलावत करें, गौर व फ़िक्र करें, दर्स व तदरीस का हिस्सा बने, जो कुरान पढ़ाए, किसी की अच्छी तिलावत सुने, तरावी में खड़े होकर कुरान सुने और इसी तरह से न सिर्फ पढ़े और सुने बल्कि उसके साथ ही कुरान पाक के कुछ ना कुछ हिस्से को हिफ्ज़ करने की तरफ ज़रूर तवज्जो करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अज़ाब कब्र से बचाने के लिए कुरान
دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا جب آدمی قبر میں دفن کیا جائے گا، اور فرشتہ اگر عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے عذاب لے کر آئے تو قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ تم اس کو نہیں چھو سکتے، اس کے دماغ میں قرآن تھا۔ تو اس وقت میں پڑھیں بھی، سنیں بھی، غور و فکر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے کچھ حصے کو حفظ کرنے کی کوشش ضرور کریں، خواہ روزانہ ایک آیات کریں، جو حصہ حفظ ہے اس کو دہرانے کی کوشش کریں، اور مزید کچھ نہ کچھ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ جس کے دل میں جتنا قرآن ہوگا اتنا ہی وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں لمحوں کی حفاظت کی توفیق دے، اور ہمارے وقت کو اپنی عبادت قرآن کے تذکیر کے لیے لگا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔